ऑनलाईन स्टुडंट कोणाला काही डाऊट आहे का यामध्ये? लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण जे बघितलंय कालपर्यंत, तिथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे? नो सर. ओके. एसी सर ओके. सो फर्स्ट काय क्वेरी रन करणार आपण? येस. फर्स्ट आपण सॉफ्टवेअरला सांगावं लागेल कोणता डेटाबेस यूज करणार आहे, राईट? यूज एम्प्लॉयज. ओके. ओके, तो आज ठीक है, अभी सब लोग ध्यान दो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो अभी तक हमने क्या देखा कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? टेबल में से। तो हमारे पास जैसे देखो 6 टेबल थे। अभी मान लो मुझे एम्प्लॉय टेबल में से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? सिलेक्ट, राइट, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो एम्प्लॉयज टेबल में से मुझे पूरा डेटा दिखेगा, राइट? वैसे ही सेम अगर सैलरी टेबल का मुझे डेटा देखना है तो क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, ठीक है, ये सैलरी टेबल है। अब देखो आज का टॉपिक है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। ओके, अब एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? यस, राइट, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। अब सम क्या करता है? अगर आपको किसी मतलब मल्टीपल वैल्यू है उनकी एडिशन करनी है तो सम फंक्शन यूज करेंगे। अगर मल्टीपल वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिन फंक्शन है हमारे पास। सिमिलरली अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन है। एवरेज फाइंड करना होता तो एवीजी नाम का एक फंक्शन है एवरेज। काउंट मतलब आपको काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज है, कितना मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, अगर ऐसे कुछ काउंट करना हो तो हमारे पास काउंट फंक्शन। ओके, तो अब देखो हमारे पास एक सैलरी टेबल है, राइट? तो सैलरी टेबल्स में एक सैलरी करके एक कॉलम है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल उस कंपनी हर एक एम्प्लॉयज को मतलब और सभी एम्प्लॉयज की मिला के कितनी सैलरी अभी तक दी है, राइट? तो मतलब मुझे क्या करना होगा, इस सभी सैलरीज का क्या करना होगा? सम करना होगा, राइट? टोटल फाइंड करना है ना, अभी तक उस कंपनी ने कितनी सैलरी पे की है एम्प्लॉयज को। तो कैसे करेंगे देखो, सिलेक्ट में हम क्या लेते हैं? सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम मतलब जो हमें आउटपुट में दिखेगा वो हम सिलेक्ट के अंदर लेते हैं, राइट? तो हमें अब सिलेक्ट के अंदर क्या चाहिए? मुझे वो सम चाहिए। टोटल कितनी उस सैलरी कॉलम का मुझे सम लेना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि उस कंपनी ने अभी तक एम्प्लॉयज के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। तो सिलेक्ट सम सैलरी, ओके, फ्रॉम सैलरीज। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो सिलेक्ट के अंदर हम जो भी लेते हैं ना वो हमें आउटपुट में दिखेगा। तो मैं इस क्वेरी को अब रन करता हूँ। ओके, देखो सम सैलरी कितनी है?
6,167 करोड़, राइट। इस जो आउटपुट आया है उस आउटपुट के कॉलम का नाम क्या है? सम ब्रैकेट में सैलरी। तो एक नाम मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है ना, मतलब सम दिख रहा है उसके बाद ब्रैकेट है सैलरी है, तो उसका नाम चेंज करना हो तो देखो, ये वैल्यू किस कॉलम से, मतलब आउटपुट कहाँ से आ रहा है? इसका आउटपुट है, राइट, ये वैल्यू। और ये नाम जो इधर मैंने लिखा है वही नाम आपको इधर दिख रहा है। तो हम इसका अगर नाम चेंज करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, एज, और इसको नाम देंगे टोटल सैलरी या फिर सम सैलरी, ऐसे कुछ नाम देंगे। ओके। अगर मैं अभी इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो नाम क्या आ गया, सम सैलरी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं फिर, जो मैंने एच करके नाम लिखा है इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? यस, एनीवन, कोई सी एस आई टी बैकग्राउंड का है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस बोलो। नहीं, रीनेम नहीं बोल सकते उसको। आप ठीक है नाम दे रहे हो, लेकिन देखो ये नाम पर्टिकुलर आपके डेटाबेस में कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सैलरी टेबल देखो, सैलरी टेबल में कॉलम कौन से, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी फ्रॉम डेट टू डेट। ये आप बस एक पर्टिकुलर एक नाम दे रहे हो। ये नाम बस कहाँ तक वैलिड है, इस क्वेरी के आउटपुट के लिए वैलिड है, ओके। इसके अलावा सम सैलरी करके ऐसा कुछ अलग से कॉलम नहीं है हमारे टेबल। समझ में आ रहा है? मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड डालता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखो एक्स वाई जेड आ जाएगा। लेकिन नाम हम क्या देना है, कभी भी नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब नाम पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि उसके कॉलम के अंदर क्या वैल्यू होगी, राइट। अब देखो सिमिलरली हमने क्या किया अभी, टोटल सैलरीज कॉलम का सम किया, कैसे? एग्रीगेट फंक्शन यूज किया सम करके। अगर अब मुझे फाइंड करना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है अभी तक, हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक मैक्स नाम का एक फंक्शन है, उसको कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ओके, फ्रॉम सैलरीज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 1,58,220, राइट। अगर यही मुझे मिनिमम सैलरी फाइंड करनी है तो सबसे, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम सैलरीज। सबसे मिनिमम सैलरी कौन सी है, 38,735। क्लियर है? अब देखो इसका भी नाम चेंज कर सकता हूँ मैं, कैसे? एज, इसको बोलूंगा मैं हाईएस्ट सैलरी या फिर मैक्सिमम सैलरी, राइट। इसको एज मिनिमम सैलरी। क्लियर है? अगर मैं फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ, देख मैक्सिमम सैलरी आ गया नाम, इसका नाम क्या आएगा, मिनिमम सैलरी। क्लियर है? इस तीन फंक्शन में किसी को डाउट है? देखो इसके नाम में ही मतलब लिखा है कि वो उसका काम क्या है, जैसे सम क्या करेगा, समेशन, मिनिमम मीन मीन क्या करेगा, वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो फाइंड करेगा। एवरेज, एवरेज कैसे फाइंड करते? एवरेज पता है सबको, कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज? अगर मान लो मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर है, मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल सम करेंगे डिवाइडेड बाय जितने नंबर से उतने, कितने नंबर से, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। वैसे अगर मैं सैलरी कॉलम का सम एवरेज फाइंड करूंगा तो क्या होगा, बैक एंड में कैसे प्रोसेस होगी, वो पहले पूरे कॉलम का सम लेगा, उसके बाद जितने भी वैल्यूज है उससे डिवाइड करेगा। तो देखो सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इसको भी हम नाम देते हैं कुछ एज एवरेज सैलरी। ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, एवरेज सैलरी कितनी है? क्लियर है?
सिमिलरली अगर मुझे काउंट करना है, मतलब मान लो कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं एम्प्लॉयज टेबल में, कोई बताएगा मुझे? राइट, अभी तक याद होना चाहिए ना सबको। अब 3-4 दिन से हम बस एम्प्लॉयज डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 3,24,000। अगर यही मुझे काउंट करना है तो कितने टोटल एम्प्लॉयज है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, सिलेक्ट काउंट, काउंट किसको करना है? पूरे स्टार, मतलब हर एक रोज को काउंट करेगा, या फिर मैं एम्प्लॉय नंबर को काउंट करता हूँ, ठीक है? उस कॉलम के हर एक वैल्यूज को काउंट करेगा, कितने फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इस कॉलम को नाम देंगे टोटल एम्प्लॉयज, या फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास टोटल? 3,24,000। क्लियर है? सम मीन, राइट क्या? हाँ ठीक है, एड्स डालो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 3,20,000। क्लियर है? देखो, सम मीन मैक्स एवरेज, ये एग्रीगेट फंक्शन क्लियर है? देखो, अभी तक हमने बस बेसिक देखा है कि इसका यूज कैसे है। अभी आज के लेक्चर के बाद हम लास्ट तक हर एक क्वेश्चन में एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे अभी तक बेसिक देखा है, जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा, हर एक क्वेश्चन में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो ये क्लियर है सम का क्या यूज है, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट। ठीक है, एक एक एग्जांपल आप इसका सॉल्व कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक ओके ठीक है। अब ध्यान दो सब लोग इधर। ओके, अभी ये सैलरी टेबल है, राइट? तो हमने क्या किया था, मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी थी, तो हमने कैसे फाइंड की? टोटल सैलरी, सम सैलरी यूज किया। इस कॉलम के ऊपर मैंने सम एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, राइट? तो मुझे क्या मिला, एक एक ही वैल्यू मिली ना। आउटपुट में कितनी वैल्यू आई थी? एक सिंगल वैल्यू आई थी, 6,167 करोड़ समथिंग, राइट? अगर मुझे, देखो, मैंने जिस जब इस कॉलम के ऊपर सम किया था, एक मिनट, कोण तुमच्याच आवाज येतोय का काही इथून?
ओके, जब मैंने इस कॉलम के ऊपर सम फंक्शन अप्लाई किया था तो मुझे आउटपुट में कितनी वैल्यू मिली थी? एक ही वैल्यू। देखो हमने यहाँ पे किया था सिलेक्ट सम सैलरी एज सम सैलरी फ्रॉम सैलरी। आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, मतलब ये सभी एम्प्लॉयज की सैलरी मिला के ये पूरा सम आ रहा है। ओके, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या है समझ लो, कि पर्टिकुलर जैसे ये आउटपुट आया है, ये जो वैल्यू आ रही है ये सभी एम्प्लॉयज की मिला के टोटल सैलरी है। मुझे क्या चाहिए अब? हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग चाहिए। जैसे 10,001 की टोटल सैलरी कितनी होगी? देखो 10,001। ओके, ये सभी 10,001 के रिकॉर्ड है, तो 10,001 की सैलरी का सम करो। फिर उसके बाद 10,002 की टोटल सैलरी कितनी होगी? तो ये 10,002 के इतने रिकॉर्ड है तो उसकी सम करो। राइट, तो 10,001 की टोटल सैलरी कितनी होगी? अगर मैं इसको सम करता हूँ, ओके, 10,001 की टोटल सैलरी कितनी है? 12,81,612। वैसे ही 10,002 की कितनी होगी टोटल सैलरी? देखो 4,13,130 27। ऐसे ही मुझे हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए। और आउटपुट में क्या आना चाहिए? देखो आउटपुट में दो कॉलम रहेंगे, एक एम्प्लॉय नंबर रहेगा, दूसरा टोटल सैलरी। और एम्प्लॉय नंबर में क्या आएगा? यहाँ पे मान लो 10,001 जब आएगा तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? हमने यहाँ पे देखा 12 लाख समथिंग कुछ थी, राइट। ओके, उसके बाद 10,002 आएगा, इसकी सैलरी कितनी थी? 4,01,000 समथिंग कुछ ऐसे था, राइट। तो मतलब इस तरह से हर एक एम्प्लॉयज की मुझे टोटल सैलरी चाहिए। एट द एंड में फिर से इस सैलरी कॉलम का सम करूंगा तो वो कितना आएगा? यही वैल्यू आने वाली है। कितने करोड़ से? वो 6,167.8 करोड़, राइट। तो क्वेश्चन क्लियर है मेरा? क्या करना है? पहले हमने क्या किया था, पूरे सैलरी कॉलम के ऊपर सम अप्लाई किया था, तो मुझे उस वैल्यू में हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी ऐड हो गई थी। अब मुझे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग फाइंड करनी है टोटल सैलरी। जैसे देखो मैं सम ही यूज करूंगा, अगर मुझे समेशन करना है ना, एडिशन करनी है हर एक सैलरी की, तो मैं सम फंक्शन यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? मुझे हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू आई थी, अब मुझे क्या चाहिए? 10,001 की टोटल सैलरी उसके आगे आएगी, 10,002 की उसके आगे। देखो 10,001 की सैलरी कितनी है यहाँ पे? 60,000। फिर से नेक्स्ट ईयर उसकी बढ़कर कितनी हो गई? 62,000। वैसे ही मुझे 10,001 की टोटल करनी है, तो जहां पर भी 10,001 नंबर होगा उसकी सैलरी आनी चाहिए। तो मुझे इन शॉर्ट मुझे क्या करना है? देखो जहां पर भी सेम सेम एम्प्लॉय नंबर होगा उनको एक टीम में लेना है, एक उनका एक ग्रुप करना है। 10,001 का मैं एक ग्रुप करूंगा, सिमिलरली 10,002 का भी एक ग्रुप करूंगा। ओके, अब क्वेरी देखो मैं क्या लिखता हूँ। मुझे क्या करना है? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। पहले हमने क्या किया था? पहले अगर मुझे पूरे टेबल की टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो हमने क्या किया था? सिलेक्ट सम सैलरी किया था, सम सैलरी एज टोटल सैलरी कहा था इसको, फ्रॉम। ओके, अगर इस क्वेरी को मैं रन करूंगा तो वैल्यू में कितनी रोज आएंगे? आउटपुट में एक ही रो आएगा ना, एक ही वैल्यू आएगी आउटपुट में, टोटल फाइंड कर रहा हूँ ना मैं, राइट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग चाहिए। तो देखो आउटपुट में क्या आना चाहिए? ओके, आउटपुट में सम सैलरी रहते हैं, यहाँ तक इतना ही रखते हैं। ओके, वेयर में कुछ कंडीशन है क्या हमारे पास? ओके, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो आ गई 12,81,000। अब मुझे क्या चाहिए? 10,002 की चाहिए, फिर से नंबर चेंज करके 10,000 आ गई। 10,002 की 10,003 की चाहिए, तो यहाँ पे 10,003 करूंगा। ये अलग अलग आ रहे हैं ना, मुझे एक ही आउटपुट में चाहिए। 10,001 उसकी सैलरी, 10,002 उसकी सैलरी। मुझे हर बार नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं। जितने भी एम्प्लॉयज है उनके एम्प्लॉय नंबर रहेंगे, उनके आगे उनकी टोटल सैलरी आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे फिर? यहाँ पे वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या हमारे पास? फिर नहीं, तो वेयर हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? सीधा ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर मतलब आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहे हो, मतलब जहां पर भी सेम सेम एम्प्लॉय नंबर आपको दिखेंगे उसको एक ग्रुप में ले लो। तो मैं 10,001 का एक ग्रुप हो गया, फिर वो क्या करेगा? उसकी सम फाइंड करेगा। फिर 10,002 का भी एक ग्रुप हो गया, वो उसकी सम फाइंड करेगा।
फिर 10,003 जिधर भी है उनको एक ग्रुप मिलेगा। ऐसे सिमिलरली वो हर एक एम्प्लॉय नंबर को जहां पर भी वो रिपीटेड हुआ है उनको एक ग्रुप में लेके उनकी सम फाइंड करेगा। अब देखो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ठीक है, देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ गई। लेकिन आपको पता चल रहा है क्या ये 12,81,612 कौन से एम्प्लॉय की है? नहीं, तो मुझे क्या है, इधर आउटपुट में एक और कॉलम चाहिए, उसके आगे उसका एम्प्लॉय नंबर भी दिखना चाहिए। तो इस क्वेरी में हम क्या चेंज करेंगे? यस, सिलेक्ट में एम्प्लॉय नंबर कॉलम लेना पड़ेगा। राइट, सेम है ना, बस यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर ऐड करूंगा। देखो आउटपुट में आपको जो भी चाहिए आप बस सिलेक्ट में ऐड कर दो। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर कॉलम नहीं था, अब मैंने बस एम्प्लॉय नंबर ऐड किया। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ, देखो 10,001 की 12 लाख, 10,002। अब यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय नंबर एक ही बार आएगा। जैसे सैलरी टेबल में मल्टीपल टाइम थे ना, 10,001 17 टाइम था, 10,002 भी 7-8 बार आया था, राइट। हर एक एम्प्लॉय नंबर रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक ही बार आएगा क्योंकि हमने उसकी एडिशन की है हर सैलरी की। तो 10,001 की टोटल सैलरी कितनी है? 12,81,612। 10,002 की कितनी है? 4 लाख समथिंग, राइट। सिमिलरली ओके, आउटपुट तो आ गया जैसे हमें चाहिए था, राइट। हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी आ गई। और इस टोटल सैलरी जो कॉलम है, अब इसकी अगर मैं सम करूंगा तो कितनी आएगा? जो हमने पहले फाइंड किया था 6,167.8 करोड़ आएगा, राइट। क्लियर है सबको? ये कैसे फाइंड किया, ग्रुप बाय कैसे करते हैं, समझ में आ गया? हमने ग्रुप बाय किसके ऊपर किया? एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, राइट। एक बार एक क्वेरी लिख लो, इसके हम और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करो क्या है सब लोग। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? पहले मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। चलो एक एक पार्ट सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरी टेबल। ओके, यहाँ तक की क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके आगे हुज टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000, ओके, एंड हुज एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 10,010। इसका मतलब क्या है? जिसकी टोटल सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा हो, लेकिन कौन से एम्प्लॉय?
10,000 10 के आगे वाले एम्प्लॉय, मतलब मुझे पहले 10 एम्प्लॉयज का कुछ लेना देना नहीं, राइट। तो देखो कंडीशन क्या है इसमें, ये बताओ पहले मुझे। देखो सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, उसके बाद क्या आता है, वेयर आता है। लेकिन वेयर के लिए कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन है क्या हमारे पास? क्या कंडीशन है? कंडीशन है या नहीं, पहले ये बताओ। ओके, क्या कंडीशन है? ओके, दो कंडीशन है, कौन सी? टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000 and whose employee number is higher than 10,010। ओके, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? ओके, तो वो किसके अंदर आएंगे? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो पहले आपने क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो फाइंड कर ली। सेकंड रूल क्या था? कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो भी फाइंड कर लिया। थर्ड क्या है? वो कॉलम हमारे टेबल में प्रेजेंट है क्या नहीं, वो भी आपने फाइंड किया। अब उसके बाद उसको किसके अंदर लेना है? वेयर के अंदर ना। तो वेयर, वेयर के अंदर क्या आएगा? कंडीशन क्या है हमारी, कौन से कॉलम के ऊपर है? बोलो। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कल के लेक्चर तक, जहां तक हमने पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा। whose total salary higher than 1,50,000 and whose employee number is higher than 10,000। दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, पहले कॉलम बताओ कौन से? सैलरी एंड एम्प्लॉय नंबर। सैलरी एंड ओके, एम्प्लॉय। ठीक है। ओके, कितने लोगों का कहना है सैलरी और एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है? एक बार हैंड रेज करो ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, तो आप सबको मुझे लगता है इंग्लिश के ट्यूशन की जरूरत है फिर, ठीक है। ऑफलाइन के स्टूडेंट को भी पहले एक बार क्वेश्चन रीड करो क्या है। मैंने यहाँ पे सैलरी कॉलम मेंशन किया है कहाँ पे? यहाँ पे क्या है, हुज टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000। कॉलम का नाम क्या है? टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000 होना चाहिए, और एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010 होना चाहिए। अब मुझे बताओ कौन से दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है? अभी तो बताया मैंने, एक एम्प्लॉय नंबर के ऊपर है और एक दूसरा टोटल सैलरी के ऊपर है। कौन से दो टोटल कॉलम है? सैलरी, यस। एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी, इन दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है। तो कंडीशन है तो वेयर आएगा, वेयर के अंदर लेंगे। लेकिन जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। चलो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है क्या हमारे टेबल में, डेटाबेस में? ओके, सैलरी टेबल में ओके, एम्प्लॉय नंबर है। उसके बाद टोटल सैलरी कॉलम है क्या हमारे पास? चेक करो, हर एक टेबल में चेक करो, टोटल सैलरी नाम का कुछ कॉलम है क्या? नहीं। हमारे पास क्या है, सैलरी, लेकिन टोटल सैलरी नाम का कॉलम है नहीं, तो इसको हम वेयर में लेंगे क्या? नहीं, वेयर में सिर्फ एक ही कॉलम आएगा फिर, कौन सा? एम्प्लॉय नंबर। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर हायर देन मतलब ग्रेटर देन 10,010। देखो, ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये भी पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, उसके बाद आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। आउटपुट मतलब वो कहाँ पे लेंगे हम? सिलेक्ट के अंदर। तो इसको स्टार को हटा के आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी नाम का कुछ कॉलम नहीं, लेकिन टोटल सैलरी फाइंड कैसे करते हैं, ये तो पता है ना आपको, कैसे करते हैं? सम सैलरी। तो सम सैलरी, उसके बाद एज, तो हो गया आपका टोटल सैलरी कॉलम क्रिएट। लेकिन ये कॉलम आपके डेटाबेस में नहीं है, आपने वो क्रिएट किया है एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके। अब देखो, ये पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब बचा क्या, हुज टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000। ये भी एक कंडीशन है, लेकिन उसको हम वेयर में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो उसको हम कहाँ पे लेंगे? उसके लिए एक पॉइंट है फिर, उसको हम हैविंग में लेंगे। हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000। सेम जैसे वेयर में कंडीशन डालते हैं, वैसे ही मैंने बस यहाँ पे हैविंग कीवर्ड यूज किया है और उसके अंदर कंडीशन डाली। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, देखो मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए थी, राइट। मुझे पूरे कॉलम की टोटल सैलरी नहीं चाहिए, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए थी। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में,
ग्रुप बाय किया था, हर एक एम्प्लॉयज की निकालनी है ना टोटल सैलरी। देखो, तो मुझे 10,001 की निकालनी है, मतलब ग्रुप बाय मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में ले लो, उनकी सम सैलरी फाइंड कर लो। वैसे ही फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, और उसके बाद हैविंग। अब मुझे बताओ, मैंने सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद वेयर, और उसके बाद ही ग्रुप बाय क्यों लिया है? मैं पहले हैविंग ले सकता हूँ और उसके बाद ग्रुप बाय ले सकता हूँ। ओके, तो देखो क्या होता है, पहले मैं एक क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है। देखो आउटपुट क्लियर है। अब क्या है, देखो एम्प्लॉय नंबर 10,010 से ज्यादा है, और मुझे कंडीशन क्या थी, 10,010 से ज्यादा हो, ठीक है वो तो हो गया, लेकिन फिर एक और कंडीशन थी कि उनकी टोटल सैलरी जो हम फाइंड करेंगे वो 1.5 लाख से ज्यादा होगी। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख के बजाय 10 लाख करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं 10 लाख करता हूँ, अब मेरा क्वेश्चन में क्या था, 10,010 से एम्प्लॉय नंबर ज्यादा होना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10,018, तो 10,011, 12, 10,018 तक वो एम्प्लॉय नंबर क्यों नहीं आया आउटपुट में? राइट, क्योंकि उनकी टोटल सैलरी 10 लाख से कम है। यहाँ पे अब इतने ही रिकॉर्ड आएंगे जिनकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है। देखो 10,018 की कितनी है, 10,98,000 समथिंग। फिर उसके बाद उसने 19 और 20 को भी स्किप कर दिया, उसके बाद 10,021 है, उसकी सैलरी कितनी है, 10,29,743। अब समझ में आ रहा है? अब देखो, हम सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर में ग्रुप बाय को इसको हटा के इसके बाद डाल सकता हूँ क्या, हैविंग के बाद? देखो एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसक्यूएल में एक प्रॉपर सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स क्या है, देखो अगर आपको क्वेरी राइट करनी है तो उसका एक फ्लो है। क्या फ्लो है? सबसे पहले सिलेक्ट लेंगे, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर आएगा, उसके बाद ग्रुप बाय आएगा, राइट। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, उसके बाद वेयर, फिर हमने क्या लिया, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद आता है हैविंग, हैविंग के बाद क्या आता है, ऑर्डर बाय आएगा, और लास्ट में लिमिट आएगा। इस 7 वर्ड से आपको रट लेना है इसको एक सीक्वेंस। हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी राइट करने की सीक्वेंस क्या है, तो क्या सीक्वेंस है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। अब यहां तक तो हमने देखा है, हमें बस ऑर्डर बाय और लिमिट देखना है। ये तो आसान है, ये छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो सिलेक्ट और फ्रॉम तो कुछ नहीं, सिलेक्ट के अंदर आपको बस कॉलम के नाम ऐड करने, फ्रॉम में हम क्या लेते हैं, टेबल का नाम लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। ओके, सीक्वेंस याद है सबको? क्या सीक्वेंस है, इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ये क्लियर है? अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब ये क्वेश्चन देखो, आपको ये क्लियर है ना, ये सीक्वेंस? तो मैं हम फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एसक्यूएल फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, तो कैसे करना है, सबसे पहले ये 7 कीवर्ड लिख लो, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। यहाँ तक क्लियर है? अब सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, जो आपको आउटपुट में चाहिए वो आएगा। क्वेश्चन में क्या था, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। तो चलो, सिलेक्ट के अंदर एम्प्लॉय नंबर एक कॉलम आ गया, दूसरा कौन सा है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, वो कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं, तो कैसे फाइंड करते हैं, सम सैलरी। इसको नाम क्या देंगे, एज टोटल सैलरी। उसके बाद फ्रॉम के अंदर क्या लेते हैं हम, फ्रॉम में क्या आता है, टेबल का नाम। कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, सैलरीज टेबल के ऊपर है ना, क्योंकि जो हम कॉलम ले रहे हो सैलरी टेबल में। तो फ्रॉम में क्या लेंगे, सैलरीज। ओके, ये हो गया। वेयर, वेयर में क्या आता है, कंडीशन रहेगी तो वेयर में आएगी। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है,
टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000 एंड एम्प्लॉय नंबर हायर देन 1 लाख, सॉरी 10,010। ओके, दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एक कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, दूसरा है टोटल सैलरी। अब एम्प्लॉय नंबर कॉलम तो हमारे डेटाबेस में है, टोटल सैलरी है क्या? नहीं। तो फिर ये टोटल सैलरी की कंडीशन वेयर में नहीं आएगी। वेयर में सिर्फ ऐसी ही कंडीशन आएगी जो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010। ये हमारे डेटाबेस में है क्या कॉलम? राइट। तो वेयर में क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,010। ओके, वेयर के बाद क्या है? ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्यों करना है? आपको टोटल सैलरी फाइंड करनी है या टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय फाइंड करनी है? हर एक एम्प्लॉय की फाइंड करनी है ना टोटल सैलरी, या फिर पूरे कंपनी में जितने एम्प्लॉय उनकी टोटल सैलरी फाइंड करनी है? हमें हर एक एम्प्लॉय की फाइंड करनी है, तो क्या करना होगा? सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में लेना होगा, राइट। उसके बाद ग्रुप बाय में फिर हम क्या लेंगे? एम्प्लॉय नंबर लेंगे। ओके। उसके बाद हैविंग, हैविंग में क्या लेते हैं हम? हैविंग में हम एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर अगर कुछ कंडीशन है तो हैविंग में लेंगे। अब यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है? सम सैलरी। एग्रीगेट फंक्शन है ना सम। एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। तो एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम कौन सा है? सम सैलरी। इसको हमने क्या नाम दिया है? टोटल सैलरी। तो हैविंग में हम ऐसी कंडीशन लेंगे जो एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर है। तो टोटल सैलरी के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? टोटल सैलरी हायर देन 1,50,000। तो हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000। क्लियर है? ओके। उसके बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के लिए कुछ था क्या इसमें? नहीं। लिमिट के लिए कुछ है? नहीं। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस दोनों को हटा दो, लास्ट में सेमीकोलन। अब क्लियर है? सीक्वेंस याद होनी चाहिए। सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। अगर मैं इसको रन करता हूं, देखो, राइट, क्लियर है? अब ऑर्डर बाय का काम क्या है? स्कूल में पढ़ा है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या? लो टू हाई। और डिसेंडिंग मतलब हाई टू लो। अब मुझे ये जो आउटपुट आया है, इस आउटपुट में मुझे एक चेंज करना है। जिसकी भी टोटल सैलरी सबसे हाई होगी ना, वो ऊपर चाहिए। और वैसे ही मतलब हाई टू लो चाहिए। सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर, उसके बाद उसके उससे थोड़ी कम होगी वो उससे नीचे, ऐसे चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? ऑर्डर बाय क्या करना होगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग करना होगा। लेकिन कौन से कॉलम को? टोटल सैलरी को। तो मैं क्या करूंगा, देखो, हैविंग के बाद ऑर्डर बाय और लिमिट आता है। तो सेमी कॉलन के बाद मैं क्या करता हूँ? पहले ऑर्डर, ऑर्डर बाय, कौन से कॉलम को ऑर्डर बाय करना है? टोटल सैलरी। और कैसे करना है? डिसेंडिंग, तो DE, यस, राइट। तो देखो, इस आउटपुट में अब चेंज कैसे होगा? देखो, स्टार्टिंग 10,011 से हो रही थी, लेकिन अब मैंने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर रहा हूँ तो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला ऊपर आएगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखो, सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला ये है, और उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है? 1,09,334। राइट, सबसे हाईएस्ट सैलरी है। उसके बाद उससे कम सेकंड हाईएस्ट ये है। उसके बाद ये लास्ट में सबसे लोएस्ट सैलरी कौन सी है? 1,50,016। राइट, क्लियर है ऑर्डर बाय। अब लिमिट का क्या है? देखो, इस क्वेरी में आउटपुट कितनी रोज है? आउटपुट में कितनी रोज आ रहे हैं बताओ मुझे। यस, ये जो क्वेरी रन की है मैंने, इसमें आउटपुट में कितने रोज आ रहे हैं? 93,909। 93,909। ओके। तो ये आउटपुट में, अब लिमिट का काम क्या है? अगर आउटपुट में इतने रोज है, ठीक है, मुझे पता है आउटपुट में 1 लाख रो आएंगे, 2 लाख चाहिए आएंगे, लेकिन मुझे पहले 10 रो ही देखने हैं आउटपुट के। तो मैं क्या करूंगा? लिमिट 10। ओके, देखो, अब आउटपुट में कितने रो आ गए? 10 ही रो आ गए पहले। अगर लिमिट 100 करूंगा तो मैं पहले 100 रो आएंगे। ये क्लियर है? तो हो गया हमारा पूरा सीक्वेंस। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ये सीक्वेंस याद है? सबने रट लिया इसको? अब एक दूसरा सीक्वेंस है, उसको भी रखना है आपको।
वो क्या है? अब ये तो हो गया सीक्वेंस, क्वेरी कैसे राइट करते हैं। अब क्वेरी बैकएंड में एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक है। आप तो क्वेरी लिख रहे हो और उसको सीधा रन कर रहे हो और आपका आउटपुट आ रहा है, लेकिन बैकएंड में कैसे प्रोसेस हो रही है, क्वेरी रन कैसे हो रही है, उसका क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या रन होगा, कोई बताएगा मुझे। देखो, एसक्यूएल भूल भूल जाओ थोड़ी देर, थोड़ा मतलब लॉजिकली सोचो कि क्या रन होता होगा, सबसे पहले क्या रन होगा। यस, एनीवन? सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या है मुझे बताओ। आप डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है, आपको पता ही नहीं है कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले क्या रन होगा? सबसे पहले ये रन होगा कि क्वेश्चन कौन से टेबल के ऊपर है, पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा। इसका मतलब सबसे पहले फ्रॉम रन होगा। ओके, फ्रॉम रन होगा बैकएंड में, फिर सॉफ्टवेयर को पता चलेगा ओके सैलरी टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो क्या करेगा, सैलरी टेबल को एक साइड में लेके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वेयर, फिर वो क्या करेगा, वेयर में हम जो कंडीशन दिए उसके अकॉर्डिंग उस सैलरी टेबल को फिल्टर आउट करेगा। ओके, ये हो गया। फिर वेयर के बाद रन होगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करेगा, सेम सेम एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ तो सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में लेगा। ओके, तो ग्रुप बाय हो गया। हैविंग क्या करेगा, मैंने ग्रुप बाय करके एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर जो कंडीशन होगी फिर वो हैविंग उसको फिल्टर आउट कर, हैविंग के बाद फिर हम जो डेटा बचेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो हमारा आउटपुट रहेगा। और जो आउटपुट आएगा फिर उसको हम ऑर्डर बाय करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, और लास्ट में हम लिमिट लगाएंगे आपको आउटपुट में कितनी रोज चाहिए। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले रन होता है फ्रॉम, उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस ऐसे ही फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग, उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट, और फिर आता है लास्ट में सेम ऑर्डर बाय और लिमिट। ठीक, बस क्या है, इस सिलेक्ट को उठा के कहाँ पे डालना है, हैविंग के बाद। ये हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ये कौन सी है, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस है, ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, मतलब क्वेरी कैसे रन हो रही है बैकएंड में, ये सीक्वेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेंगे, हमेशा पूछेंगे इंटरव्यू में, इसको याद कर लो सभी लोग। यस, अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मुझे मान लो एम्प्लॉय टेबल है, उसमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर कॉलम ही आउटपुट में चाहिए, क्या क्वेरी राइट करूंगा मैं, सिलेक्ट? नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर कॉलम ही चाहिए आउटपुट में। राइट, जल्दी जल्दी बताओ ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं रन करूंगा देखो। राइट, अब मैं सीधा यहाँ पे ऑर्डर बाय लूंगा तो चलेगा क्या, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर डिसेंडिंग, ये चलेगा। सीधा फ्रॉम के बाद ऑर्डर बाय लूंगा तो चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा। राइट, लेकिन मेरे पास मान लो वेयर ग्रुप बाय और हैविंग के लिए कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ ना, मैं सीधा ऑर्डर बाय की कंडीशन है ऑर्डर बाय डाल दूँ। देखो, ये सीक्वेंस आपको कब फॉलो करनी है, जब आपको हर एक ये कीवर्ड यूज करना है, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट आप यूज करोगे। ओके, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर कॉलम चाहिए था और मुझे उसको ऑर्डर बाय करना है। मेरे पास ना वेयर के लिए कुछ कंडीशन है, ना मुझे ग्रुप बाय करना है, ना हैविंग के लिए कुछ कंडीशन, तो मैंने उसको हटा दिया। सीधा मैं आप ग्रुप बाय कर रहा हूँ डिसेंडिंग। अब क्या होगा देखो, एम्प्लॉय नंबर सबसे हाईएस्ट वाला एम्प्लॉय नंबर ऊपर आ गया, सबसे लोवेस्ट वाला नीचे रहेगा। यही मुझे अगर असेंडिंग से करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस, अगर इसको रन करता हूँ तो देखो सबसे छोटा वाला एम्प्लॉय नंबर ऊपर आ गया। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते और सिर्फ ऑर्डर बाय करते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो असेंडिंग के लिए क्या है, सिर्फ ऑर्डर बाय और उस कॉलम का नाम देना है, कौन से कॉलम को आपको ऑर्डर बाय करना है, एएससी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ डिसेंडिंग के लिए आपको मेंशन करना पड़ता है क्या, डीईएस। क्लियर है? ओके, आज का लेक्चर थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लो।